हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 14 है, भाग 14 है। इससे पहले हमने 13 भाग और बनाए हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का, और आगे और बनाएंगे। हम इस सीरीज के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हिंदी के अंदर मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो सकती हैं, हम सभी को इस सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कहीं से भी मुहावरे और लोकोक्तियों में से क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तो आप एक बार पूरी सीरीज को केवल आंखों के सामने से निकालकर जरूर जाना, इससे बाहर मुहावरे और लोकोक्तियों में से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाके और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 8696608541 8696608541। आप हमारे को इस नंबर पे अपने क्लास और सब्जेक्ट लिखकर जब व्हाट्सअप करेंगे तो हम व्हाट्सएप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है चक्की पीसना। चक्की पीसना मुहावरे का अर्थ होता है जेल जाना। चक्की पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जेल जाना। अपराध मत करो वरना एक दिन चक्की पीसनी पड़ जाएगी, यानी कि जेल जाना पड़ जाएगा। अपराध मत करो वरना चक्की पीसनी पड़ जाएगी, जेल जाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है चिराग गुल होना। चिराग गुल होना मतलब, जैसे मान लो भाई चिराग गुल हो गया मतलब अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो अगर किसी का वंश ही नष्ट हो जाता है तो उस संदर्भ के अंदर हम यूज कर सकते हैं चिराग गुल हो जाना, वंश नष्ट हो जाना। इसका अर्थ हो गया। वाक्य क्या लिख सकते हैं? इकलौते पुत्र की मृत्यु होते ही उसका चिराग गुल हो गया, यानी कि उसका वंश ही नष्ट हो गया, वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं है, तो चिराग गुल हो गया। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निकट के दोष को न देखना। निकट के दोष को नहीं देखना, यानी कि जो चीज आपको सबसे पहले देखनी चाहिए थी वही चीज आपको नहीं दिख रही। अगर जैसे मान लो आप सामने आपका दोस्त खड़ा है, आप उसके अंदर कमियां बता रहे हैं, तो आप उसकी सबसे जो बड़ी कमी है वो नहीं बता पा रहे हैं और बाकी चारों तरफ जो छोटी छोटी कमी है वो बता पा रहे हैं। इसका मतलब आप उसके निकट के दोष नहीं बता रहे हैं, जो सबसे मुख्य है वो नहीं बता पा रहे हैं। जो चिराग के नीचे अंधेरा है, चिराग अपने नीचे जो अंधेरा है उसी को दूर करने की नहीं सोच रहा है, वो केवल चारों तरफ उजाला कर रहा है। तो यानी कि निकट के दोष को नहीं देखना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पुलिस थाने के पास ही 4 दुकानों में चोरी होना चिराग तले अंधेरे होने का ज्वलंत उदाहरण है। अगर पुलिस थाने के पास ही चोरी हो जाती है, पुलिस का क्या होता है? चोरी को रोकना। अगर उसके पास में ही चोरी हो जाए तो इसका मतलब क्या है? चिराग तले अंधेरा है, यानी कि आप जो निकट के, जो आपका जो निकट का एरिया है उसी के अंदर अगर आप नहीं बचा सकते चोरी को, तो आसपास के एरिया के अंदर तो क्या बचाएंगे? तो इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं? निकट के दोष को नहीं देखना। नेक्स्ट है चर्बी चढ़ना। चर्बी चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है घमंड में चूर होना। चर्बी चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? घमंड में चूर होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? जब से वह थानेदार बन गया है किसी की सुनता ही नहीं है, उसके चर्बी चढ़ गई है, यानी कि घमंड के अंदर वो चूर हो चुका है, घमंड उसके सर पर चढ़ चुका है। नेक्स्ट है चल बसना। चल बसना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, मौत हो जाना। चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या है? मृत्यु हो जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 में रूस में ही चल बसे, यानी कि रूस के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है चांदी का जूता मारना।
चांदी का जूता मारना। आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, वहाँ पर उन्होंने आपका काम नहीं किया, लेकिन आपको याद आया कि आपने चांदी का जूता पहन रखा था। आपने क्या किया, जूता निकाला और उसको मारने के लिए आपने उसकी तरफ फेंका। तो आप तो उसकी तरफ जूता फेंक रहे हो, लेकिन चूंकि वो चांदी का है, इसलिए उस सरकारी अधिकारी को लगा कि भाई ये मेरे को रिश्वत दे रहा है, और आपका काम फटाफट से हो गया। तो चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, धन देकर काम करवाना। आपने उसको जो जूता मारा था चांदी का, वो आप एक तरीके से धन ही तो दे रहे हो, उसको पैसे ही तो दे रहे हो। तो चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, धन देकर काम करवाना। वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, देश में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि नियमानुसार तो सही काम भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप चांदी का जूता मार सकते हो तो आपका काम फटाफट हो जाता है। तो चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना या फिर धन देकर अपना कोई भी काम करवा लेना। नेक्स्ट है चार चांद लगना। चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ होता है शोभा बढ़ना। चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शोभा बढ़ना। वाक्य में क्या लिख सकते हैं, दुकान के उद्घाटन समारोह में नेताजी द्वारा दुकानदार की प्रशंसा करने से समारोह के चार चांद लग गए। तो चार चांद लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट है चारों खाने चित करना। चारों खाने चित करना मुहावरे का अर्थ क्या है, परास्त करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराकर चारों खाने चित कर दिए हैं। कहने का मतलब उसको परास्त कर दिया है, उसको हरा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कुछ भी असर न होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कुछ भी असर न होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, नरेश को अब कितना ही उपदेश दो वह सुधरने वाला नहीं, वह तो अब चिकना घड़ा हो गया है, यानी कि उसके किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना, जैसे बरसात के दिनों के अंदर जो चींटियां होती हैं उनके पर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहती हैं। वो जैसे गाड़ियां होती हैं उनके सामने उड़ती है तो वो उसके फटकार से मर जाती हैं। तो चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, मरने के दिन निकट आना। अगर उसके वो पर नहीं होते, अगर उसके पंख नहीं होते तो वो और ज़्यादा जीवित रह सकती थी, लेकिन चूंकि उसके पर निकल गए थे, उसके पंख निकल गए थे, इसलिए उसके मरने के दिन और ज़्यादा निकट आ गए। वाक्य क्या लिख सकते हैं, आजकल अपराधी पुलिस से भी भिड़ने लगा है, लगता है चींटी के पर निकल आए हैं, यानी कि अब वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाले नहीं हैं, उनके मरने के जो दिन है वो पास में आ गए हैं। नेक्स्ट है चुल्लू लहू पीना। अगर आप किसका एक चुल्लू लहू पी रहे हो, उसका खून पी रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उसको परेशान कर रहे हो। यहाँ पे तो चुल्लू लहू पीना यानी कि बहुत ज़्यादा आप उसका खून पी रहे हो, इसका मतलब आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। तो चुल्लू लहू पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, बहुत अधिक परेशान करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मकान मालिक मकान खाली करने के लिए किराएदार का चुल्लू लहू पिला रहा है। क्योंकि वो मकान खाली नहीं कर रहा है, इसलिए वो चुल्लू वो लहू पिला रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूबना। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लज्जा से, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना मुहावरे का, इसका मुहावरा क्या हो गया, चुल्लू भर पानी में डूबना। अर्थ क्या हो गया, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, ओलंपिक में इतने कम पदक 130 करोड़ के देश ने एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। ये तो सबके लिए चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा है, यानी कि सबके लिए एक शर्मिंदगी, एक लज्जा के मारे हम किसी को मुंह नहीं दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है चूना लगाना।
चूना लगाना मुहावरे का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? नुकसान पहुंचाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आजकल बचत के नाम पर कई कंपनियां सब बात दिखाकर भोले भाले उपभोक्ताओं को चूना लगा रही है। कहने का मतलब उनको नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट है चूल्हे हिलाना। चूल्हे हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आधार को हिला देना या फिर झकझोरना। चूल्हे हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? या तो आधार को हिलाना, उसका जो बेस है उसको हिलाना, या फिर झकझोर देना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? शहर में आतंकवादियों के होने की सूचना प्रशासन की चूल्हे हिलाकर रख दी है। यानी कि वो बहुत, उनका जो आधार है वो हिल गया है या फिर उनको झकझोर कर रख दिया है। तो चूल्हे हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? झकझोरना या फिर उनका आधार हिला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पुलिस द्वारा चारों तरफ से गिरते ही चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग गई। यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मौज करना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मौज करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? जो व्यक्ति युवावस्था में अच्छी मेहनत करके परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेता है वह फिर उम्र भर चैन की बंसी बजाता है। यानी कि उम्र भर मौज करता है। जो व्यक्ति युवावस्था के अंदर, जवानी के अंदर ही अगर सरकारी नौकरी लग जाता है तो वो जीवन भर क्या करता है? मौज करता है, चैन की बंसी बजाता है। नेक्स्ट है चोटी का पसीना एड़ी तक आना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बड़ा परिश्रम करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों के चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट है चोटी हाथ में होना। चोटी हाथ में होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उसके वश में होना, उसके कंट्रोल के अंदर होना। तो चोटी हाथ में होना मुहावरे का अर्थ क्या है? वश में करना या फिर रखना। यानी कि वश में रखना या फिर वश में करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? लोकतंत्र में राजनेताओं की चोटी जनता के हाथ में रहनी चाहिए। नेताओं की चोटी जनता के हाथ में रहनी चाहिए। यानी कि उनका जो वश जो है, कंट्रोल जो है वो जनता के हाथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट है चोला बदलना। चोला बदलना मुहावरे का अर्थ होता है अपना पाला बदलकर दूसरे में जाना या फिर नया रूप धारण करना। चोला क्या होता है? कपड़े होते हैं, पहनने के कपड़े होते हैं। वो चोला बदल लिया, कहने का मतलब उसने क्या कर लिया? नया रूप धारण कर लिया। या फिर पहले उसने पहन रखे थे शिव ओम क्लासेस के चोला, अब वो दूसरी कोचिंग में चला गया तो उसने दूसरा चोला बदल लिया। यानी कि उसने अपना पाला बदल लिया। तो चोला बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? या तो अपना पाला बदल कर दूसरे में चले जाना या फिर अपना नया रूप धारण करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? चुनाव के समय नेता लोग चतुराई से अपना चोला बदल लेते हैं। यानी कि एक दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत निकटता, यानी कि बहुत ज़्यादा निकट होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? प्रशासन और पुलिस का चोली दामन का साथ है। दोनों मिलकर ही समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, दोनों का काम लगभग समान होता है और एक ही होता है कि उसके एरिया के अंदर कानून व्यवस्था और सामान्य व्यवस्था बिल्कुल बनी रहे, ये दोनों का काम होता है। यानी कि वो बिल्कुल अत्यंत निकट होते हैं, उन दोनों का चोली दामन का साथ होता है। नेक्स्ट है चौकड़ी भूलना। चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना या फिर अकल काम न आना। चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? या तो अकल काम नहीं आना या फिर घबरा
जाना। जब आदमी घबरा जाता है तो उसकी अकल काम नहीं आती है, यानी कि वो दिमाग से काम नहीं ले पाता है। तो हम इसके दोनों ही अर्थ लिख सकते हैं, अकल काम न आना या फिर घबरा जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, बुरा वक्त आने पर अच्छों की चौकड़ी भूल जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। यानी कि वो घबरा जाते हैं और सही निर्णय लेने में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी अकल जो है वो काम में नहीं आ पाती है। नेक्स्ट है चौथ का चांद होना। चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी के लिए शुभ होना। चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी के लिए शुभ होना। आपकी बेटी तो आपके लिए चौथ का चांद है, इसके आते ही आपकी पदोन्नति हो गई, यानी कि प्रमोशन हो गया। तो वो चौथ का चांद है, इसका मतलब वो क्या है, शुभ है, किसी के लिए शुभ होना। चौथ का चांद होना मतलब किसी के लिए शुभ होना। तो ये थे हमारे कुछ मुहावरे। अगर आपको कंप्लीट नोट्स वगैरह चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, वीडियोस वगैरह सब कुछ चाहिए अपनी क्लास का, तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर भेज देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।